रही हूँ। एक्यूप्रेशर का मीनिंग होता है, दो वर्ड से बना हुआ है, एक्यू और प्रेशर। एक्यू माने पॉइंट और प्रेशर माने दबाना, मतलब पॉइंट को दबाना। ये मेथड है। इस वर्ड से ही पता चलता है कि इस चिकित्सा की विधि क्या है। अब ऊपर बैठ जाओ, अरे ऊपर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। भी आ गई कुर्सियां थोड़ी ज्यादा, ये देखो और भी आ गई। अभी इसको बोला था तो भी नहीं लगा है, उसने 25 बोला तो भी नहीं लगा। बाहर से कुर्सियां उसको बोलना पड़ेगा। हाँ बोल, बाहर से कुर्सी से हाँ चलो चलो चलो। और 2-3 और आ गए। आप उसमें बुद्धि नहीं करो, गया है नहीं आगे। चलो भैया, नहीं तो टाइम आ गई कुर्सी, थोड़ा वेट करो। वो लगाया नहीं उसने, यहाँ तक बैठ जाओ। हमारी ये वसुधा में अंदर बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अंदर बैठ जाओ ना। हमारी जो वंडरफुल बॉडी है, इसमें जो हमें दिखती है बाहर से 5 तत्वों की बनी हुई, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर में ही एनर्जी चैनल्स होते हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन से, मतलब जैसे हार्ट, लंग, लिवर, किडनी सबसे अटैच्ड होते हैं। और इनमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिनके नंबर दिए हुए हैं, करीब 700 पॉइंट होते हैं कुल मिला के। तो 12 एनर्जी चैनल राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में, और बीच में 2 चलते हैं। एक नीचे से लेके ऊपर यहाँ पे खत्म होता है, दूसरा यहाँ से लेके पूरे नीचे तक जाता है। तो हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक चीज जो है वो इन एनर्जी चैनल के एक्यूप्रेशर पॉइंट से कनेक्टेड है। जैसे हमें कोई भी बीमारी होती है तो पहले बीमारी एनर्जी चैनल्स में आती है, उसके बाद शरीर में मैनिफेस्ट होती है। इधर आइए। तो जब हम अलग अलग तरह का इलाज लेते हैं तो वो हमारे शारीरिक लेवल पे काम करते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे नहीं करते। इसलिए बीमारी या तो दब जाती है, या कम हो जाती है, या थोड़े दिन बाद दवा बंद करने के बाद फिर से हो जाती है, या दवा का रूप बदल के किसी और रूप में आ जाती है। इसीलिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट जो है और गहराई से एनर्जी चैनल पे बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सुपरफिशियल भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इलाज गहराई में इलाज करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसमें जैसे हमारी बॉडी में आप लोग सबको पता होगा कि 7 चक्रास होते हैं। ये चक्रास का भी कनेक्शन इन एनर्जी चैनल से होता है। तो हमारे आत्मा जो है, जो 7 गुण और 7 रंग अलग अलग चक्रों में प्रवाहित होता है, उन चक्रों को कंट्रोल करती है। तो उन चक्रों के द्वारा एनर्जी चैनल में जाता है, और एनर्जी चैनल के पॉइंट से डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। तो जब हम एनर्जी चैनल्स पे ट्रीटमेंट देते हैं तो चक्रा का ट्रीटमेंट भी होता है, और हमारी बीमारी जड़ से ठीक होती है। एक्यूप्रेशर से हम ना केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज करते हैं, पर उससे संबंधित मानसिक, भावनात्मक सभी प्रकार की तकलीफों का इलाज इसमें संभव है और होता है। ठीक है, तो इसमें अब हम केवल ये पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे पॉइंट्स हमारे स्किन में ही हम उनको फील कर सकते हैं, और मेनली प्राइमरली 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है हम इसको दबाएंगे, पॉइंट को ऐसे दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, और दूसरा होता है हमने उंगली से या किसी प्रोब से क्लॉकवाइज रोटेट करना, या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना। और यहाँ पे बीमारी का कारण होता है या पे उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे एनर्जी बढ़ गई है या घट गई है।
तो ये पॉइंट दबाने से एनर्जी चैनल पॉइंट्स की एनर्जी का फ्लो अगर ब्लॉक्ड है तो ठीक हो जाता है, ज्यादा है तो कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो उससे हमारी उस पॉइंट से रिलेटेड ऑर्गन की समस्या या बीमारी ठीक हो जाती है। पर ये जादू नहीं होता, धीरे 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 करके होता है। पर कुछ चीजों में कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स भी होते हैं कि ये तकलीफ है तो ये पॉइंट दबाओ, फौरन उसमें आराम मिल जाएगा। जैसे एलोपैथिक दवा में दर्द हो, कोबरान इंजेक्शन लगाया, दर्द कम हो गया, इस तरह के भी पॉइंट्स इसमें होते हैं। तो ये बहुत बृहद ये है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन शॉर्ट में करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम कुछ पॉइंट्स का जनरल ट्रीटमेंट हम अगर रोज करें तो हम अपने ऑर्गन्स को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस रख सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी जो भी बीमारी है वो आगे ना बढ़े, दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। क्योंकि आगे ऐसी समस्या आनी है कि दवाइयाँ नहीं होंगी, डॉक्टर होंगे, तो हम क्या करेंगे? बीमारी में कुछ ना कुछ इलाज तो जरूरी है। तो ये सीख के ये कुछ बहुत स्पेसिफिक जाए तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर एक जनरल ट्रीटमेंट लें तो ये इतना साधारण है कि हर व्यक्ति अपने आप कर सकता है। तो इसमें कई तरह के मैं जनरल शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर हम उसी पॉइंट पे हम प्रेशर देते हैं तो वो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट कहलाता है। अगर उसमें हम कलर्स लगाते हैं, वो भी कलर्स जो है हमारे 5 तत्वों से रिलेटेड होता है, क्योंकि ये एनर्जी चैनल हमारे 5 तत्वों से रिलेटेड है। तो उसी के हिसाब से कलर्स जो है टोनिफिकेशन के लिए, उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, या सेडेशन के लिए, उस पॉइंट की एनर्जी कम करने के लिए यूज करते हैं, वो कलर थेरेपी हो गई। दूसरा यूज करते हैं सीड थेरेपी। सीड थेरेपी में सबसे ज्यादा मेथी दाना यूज करा जाता है या मूंग का दाना यूज करता जाता है, और बड़े बड़े जो पॉइंट्स होते हैं उसमें मटर के दाने भी यूज होते हैं, कभी कभी चना भी यूज होता है, अलग अलग पॉइंट्स पे ये यूज होते हैं। इससे जो है हमारी एनर्जी बैलेंस होती है। उन बीजों में जो बायोलॉजिकल एनर्जी है वो इस पॉइंट को क्योर करती है, ठीक करती है, उसकी एनर्जी बैलेंस करती है। और फिर चौथा है मैग्नेट थेरेपी। इसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स आते हैं जो बायो मैग्नेट्स कहलाते हैं, स्टार मैग्नेट्स होते हैं, चक्र मैग्नेट्स होते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट पे लगा के उनकी एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है, बैलेंस करा जा सकता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं। पर और फिर दूसरा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूप्रेशर कैन बी कंबाइंड विद एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। आप कुछ भी दवा ले रहे हो, कोई भी सिस्टम का ट्रीटमेंट ले रहे हो, इवन आप रेकी प्राणिक हीलिंग ले रहे हो, तो भी उसके साथ एक्यूप्रेशर कंबाइन करा जा सकता है और उससे फायदा ही होता है। फिर यहाँ पे एक्यूप्रेशर का यूज क्या क्या है? एक तो सबसे बड़ा यूज है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। जैसे हम बचपन में स्मॉल पॉक्स, टीबी के वैक्सीनेशन, अलग टाइफाइड, इन सब के वैक्सीनेशन लगाते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलनेस के लिए। उसी तरह से एक्यूप्रेशर के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं या जनरल एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है, वो लेके रोज हम 15-20 मिनट इस ट्रीटमेंट को दें तो हम बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि डायग्नोसिस। अब एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जो है अलग अलग पॉइंट्स दबा के बीमारी डायग्नोस भी कर लेते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, और फिर प्रेशर देके उसका ट्रीटमेंट होता है। मतलब तीनों पर्पस के लिए, जैसे हम बाकी थेरेपीज भी प्रिवेंशन के लिए भी यूज करते हैं, डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं, उसी तरह से ये सिस्टम जो है तीनों चीजों के लिए यूज करा जा सकता है। पर ये तो जनरल इसकी इंफॉर्मेशन हो गई कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है। पर अब मैं डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे आ रही हूँ
कि हम कौन सा ट्रीटमेंट रोज कर सकते हैं अपने ही लेवल पे, जिससे हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारा जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम है, देखिए हमारी बॉडी जो कंट्रोल होती है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम से, और दूसरी एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम और जो हमारा ये स्कल और स्पाइनल कॉर्ड और जो उसकी बोन्स हैं, ये हमारी बॉडी का सबसे मेन सपोर्ट सिस्टम, सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनका कवर है। तो उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कम करने के लिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है कि हम अपने दोनों रिस्ट का मसाज करें। तो जो लेफ्ट रिस्ट है उसको हम अपने हाथ से यूं करके मसाज कर सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेन का और स्कल की, ब्रेन में बहुत सारी चीजें होती हैं, पैराइटल एरिया होता है, टेम्पोरल, ये सब ख्याल बताने की आवश्यकता नहीं है, कॉर्टेक्स, सेरेबेलम, ये तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एनीवे हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, पर ये रिस्ट मसाज इन सब चीजों को कवर करता है। दोनों दो नहीं, लेफ्ट रिस्ट, लेफ्ट का ब्रेन और ये स्कल, इसके अंदर ब्रेन में जितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस सारे पार्ट्स को ये कवर करता है। फिर जैसे हम रिस्ट मसाज कर रहे हैं तो मान लीजिए हमें किसी पॉइंट पे दर्द हो रहा है ना, तो उस पॉइंट को हमें अलग से मसाज थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें इस डिटेल में नहीं जाना कि हमारे कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये करने से जो भी अफेक्टेड पार्ट होगा वो हील हो जाएगा करते करते, ठीक है। दूसरा है राइट रिस्ट मसाज। राइट रिस्ट मसाज हमारा पूरा जो स्पाइनल 33 बोन्स होती है हमारी, और सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, कॉक्सिक्स, ये तो सारी बोन्स होती हैं, और पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाके लंबर 2 लेवल पे खत्म हो जाती है, लेकिन फिर उससे सारी नर्व्स निकलती हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट इस राइट रिस्ट के मसाज से हो सकता है। जैसे सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन ज्यादा होगा, उसका मसाज ज्यादा करेगा, पूरा मसाज करने से कितनी देर तक करना है? पूरा स्पाइन और पूरी कितनी देर तक करना है? कॉलम, इसका ट्रीटमेंट होता है। कितनी देर तक करना है? और जब आप करेंगे तो कम से कम हर पॉइंट में 2 मिनट मिनिमम। अच्छा, मैंने ये जो करते हैं 2 मिनट 2 मिनिमम। कितनी बार? फिर 2 मिनट, आप 3 बार करो, 4 बार करो, ये आपकी मर्जी दिन है। में कितनी बार कर सकते हैं? एक टाइम में 2 मिनट। बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते कर सकते हैं आराम से। और ये काम में आता है, ये ऐसे करते हैं। अभी आएंगे सब अभी एक एक करके आएंगे। You have time to explore this. हम तो अभी बहुत सिंपल चीजों पे जा रहे हैं, एक्यूप्रेशर तो बहुत ज्यादा आप अपनी तरफ से बताइए। टाइम फास्ट। अच्छा, अब एक पॉइंट होता है K27 किडनी चैनल का 27 पॉइंट। तो जैसे हमारा यहाँ पे ये गड्ढा है ना, सबका होता है, इससे जरा सा नीचे जाके अगर हम 2 उंगली को साइड में ले जाएं तो यहाँ भी एक गड्ढा मिलेगा, जो हमारे रिब, ये सर्वाइकल बोन है और रिब है, उसके बीच में गड्ढा होता है, और इसको अगर हम दबाते हैं, राउंड करके दबाएं या ऐसे दबाएं, और इसमें अगर पेन हो रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा कोई न कोई इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये इससे हमें अलग अलग ऑर्गन की डायग्नोसिस का पॉइंट है, अच्छा, ठीक है, कि हमारे इस गड्ढे से जरा सा नीचे और साइड में 2 उंगली ले जाइए, वहां पे भी आपको गड्ढा मिलेगा जहाँ ये बोन जुड़ी है। तो इसको दबाने से आपको पता चल जाएगा, कहीं भी अगर राइट साइड में पेन हो रहा है या लेफ्ट साइड में पेन हो रहा है
देखिए कुछ ऑर्गन हमारे राइट साइड में होते हैं, जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर राइट साइड में, स्टमक, स्प्लीन और पैंक्रियास लेफ्ट साइड में। तो अगर आपको राइट साइड में है और एक राइट किडनी लेफ्ट किडनी, ये दोनों साइड में होते हैं, पर कुछ ऑर्गन है जो कोई राइट साइड में होते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में होते हैं। अगर मान लीजिए आपको राइट साइड में पेन हो रहा है, तो राइट साइड में हमारा लंग है, लेफ्ट साइड में हार्ट और लंग दोनों है। तो अगर जिस साइड में भी पेन हो रहा है तो आप ये सोचो कि इस साइड के किसी न किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हुई डायग्नोसिस। हमने अपने पहले तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट करा, उसके बाद हम अपने इंटरनल ऑर्गन की डायग्नोसिस कर रहे हैं कि किस साइड पे हमारा प्रॉब्लम है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है कि हमें जैसा अपना हाथ, ठीक है ना, यूं लिया और इसको यूं दबाया, अच्छी तरह से दबाया, अंगूठे से बंद कर लिया। अब इसमें क्या है, अंगूठा ऊपर, अंगूठा ऊपर मतलब ये ऊपर, व्यायाम में जैसे करते हैं। हाँ मैं ये बता रही हूँ, इसमें जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये किडनी को, किडनी के पॉइंट को प्रेशर दे रही है, राइट और लेफ्ट किडनी। और जो मिडिल फिंगर है वो कोलन को दे रही है, मतलब कोलन हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। और थर्ड फिंगर जो रिंग फिंगर है वो राइट साइड में गॉल ब्लैडर और लेफ्ट साइड में पैंक्रियास, पैंक्रियास लेफ्ट साइड में होता है। और जो लिटिल फिंगर है वो राइट साइड में लिवर और लेफ्ट साइड में हार्ट, और हार्ट के साथ लंग अटैच्ड होते हैं। तो जब हम सांस लेंगे गहरी और इन चारों को यूं करके दबाएंगे और जरा देर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे करके सांस निकालने के साथ इसको छोड़ देंगे, तो क्या हुआ, हमने अपने हार्ट, लंग, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, कोलन, किडनी सबका ट्रीटमेंट कर। तो यहाँ से हमें ये मतलब नहीं है कि इस साइड पे अगर पेन हो रहा है तो किस ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है हम उसके लिए किसी डॉक्टर के पास जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, नहीं। हम अपने सारे ऑर्गन्स का ट्रीटमेंट ये दबा कर सकते हैं। गहरी सांस लेने के साथ ये दबाइए और जरा देर, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए और फिर धीरे धीरे करके सांस निकालने के साथ छोड़। ठीक है, आसान है। आप अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्वयं ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये आप 6 बार 10 बार कितने बार कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। प्रिवेंटिव भी है, हाँ प्रिवेंटिव है ऑल्सो, आगे प्रिवेंशन भी है और ट्रीटमेंट भी है। अब जैसे आप यहाँ दबाओगे, अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी वाले पॉइंट पे पेन होगा ही होगा, तो वो जब पेन धीरे धीरे ठीक होता जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किडनी प्रॉब्लम। पेन नहीं हुआ है तो प्रिवेंशन। तो ये दोनों चीजें ना, प्रिवेंशन भी है, हम दबाते रहेंगे तो उस के एनर्जी चैनल को हम क्लीन करते रहेंगे, प्रिवेंशन हो गया। और अगर पेन हो रहा है तो हम उस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि प्रेशर देने से कितना इफेक्ट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे करके वो क्यों होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवा ना ले, जो ले रहे हो वो लेते रहो, पर जब ये ठीक होगा तो अपने आप दवाइयाँ कम हो जाती हैं। ये क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, अब जैसे है अक्सर जो है मतलब यहाँ जो हमने कॉमन प्रॉब्लम देखी है और होती भी इसे में कहीं चीज किसी चीज से टकरा गए, चोट लग गई, दर्द हो गया, या गिर गए कहीं दर्द हो गया, तो हम क्या करते हैं, ब्रूफेन, वोब्रान ये सब दवाइयाँ खाते हैं। पर एक्यूप्रेशर पॉइंट एक होता है जो ब्रूफेन, वोब्रान इन सब की तरह काम करता है, जिसको एनाल्जेसिक पॉइंट कहते हैं। ये सब एलोपैथिक सिस्टम में एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक पॉइंट होता है जैसे हमारी ये इंडेक्स फिंगर, इसमें पीछे जाए और थंब में पीछे जाए, तो इनकी जो हड्डियां हैं जहाँ मिलती हैं उसके नीचे ये गड्ढा होता है, ये गड्ढा, इसको दबाना, इसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। तो ये जो है वो एनाल्जेसिक पॉइंट है। आपको कहीं भी पेन हो रहा है एकदम से, कहीं लग गई एकदम से, मैंने ये हम स्लिप हो गया, हमें एकदम से चोट लग गई, तो हम इमीडिएटली ये पॉइंट दबाएंगे,
दिख रहा है? तो इससे जो है ये दर्द कम हो जाता है। दोनों हाथ में बीच में, हाँ, दोनों हाथ में, दोनों हाथ में बीच में। दो फिंगर के बीच में दीदी। और एक पॉइंट और होता है, ये हम हाथ में जो हमारे दो फिंगर इधर है, इसके बीच में एक लाइन जाती है और यहाँ पे हमारी दो लाइनें हैं, हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन। तो उसके बीच का पॉइंट होता है CV6। इसको भी दबाने से कहीं भी आपको एकदम से एक्यूट पेन हो तो इस पॉइंट को दबाने से सबके नाम है नंबर, दर्द कम होता है। एनालिस्टिक सबके नंबर है, यूट्यूब पे मिल जाएंगे फट से। इस पॉइंट का नाम है LI4 लिख लें और ये नंबर, CV4। नंबर लिख लें तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, LI4 और CV6। लेफ्ट हैंड में LI4 के लिए LI4 CV6 और CV6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको पूरा यूट्यूब में आ जाएगा। इसके और भी बहुत काम है, लेकिन ये एनालिस्टिक पॉइंट है। कई कई ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस एज में क्या होता है, जैसे उनको होता है सिनकपी, एकदम से बेहोश होके गिरे, है ना? तो उसके लिए पॉइंट होता है नाक की जो बेस है और जो अपर लिप का बॉर्डर है उसके बीच का पॉइंट, इसको दबाएं। GV26 कहलाता है। इसको दबाने से फौरन, या एपिलेप्टिक अटैक भी आया तो वो फौरन रुक जाता है और व्यक्ति होश में रहता है। उस दिन देखा था। वही पॉइंट है GV26। लाइव डेमो। और दूसरा एक कौन सा है? दूसरा वाला भी देखना। सर्वाइकल यहाँ दबाना प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोगों को चक्कर आता है, वर्टाइगो। सर्वाइकल ये बहुत कॉमन है। तो उसके लिए ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का बेस, इसको बस यहाँ दबाना, सबसे नीचे वाला पॉइंट। इससे वर्टाइगो कंट्रोल हो जाता है। इसके नंबर अगर हो तो बतला दो तो ये देखते हैं। अब नंबर से क्या ये नंबर कोई याद तो मेरा सबको कोई प्रोफेशन नहीं थोड़ा करना है। दीदी अंदर दबा लेना, ऐसे दूसरी वाली है। ऐसे दबाने से वर्टाइगो कंट्रोल होता और है। टाइगो चक्कर सर्वाइकल। सर्वाइकल फिर जैसे इस एज में आई की प्रॉब्लम सभी को हो जाती है और हियरिंग डिफेक्ट कम सुनाई देता है। तो आई की प्रॉब्लम के लिए ये जो हमारे इंडेक्स और मिडिल फिंगर है, इसके जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा, इसको दबाना। तो दो फिंगर से दबाइए। ये आइस के लिए काफी टाइम कोई भी प्रॉब्लम करते रहना, एक दफा से नहीं होना, जादू नहीं है। आई स्ट्रेन, कब कब और कितने समय दबाना? 2 हर चीज 2 मिनट तो आपको एक्यूप्रेशर एट अ टाइम देना ही है, और दिन में कई बार दिया जा सकता है। कई बार कर सकते हैं। आई से 2 मिनट से, जैसे आपने 2 मिनट दिया, जरा सा छोड़ दिया, फिर 2 मिनट दे दीजिए, एक एट अ टाइम 2 मिनट। हाँ, तो ज्यादा नहीं। अगर हम ओवर कर देंगे तो फिर उल्टा ही होगा। और ये वाली जो 2 फिंगर है हमारी रिंग और स्मॉल फिंगर, इसके नीचे का पॉइंट ये ईयर के लिए होता है। तो जैसे हियरिंग डिफेक्ट इस एज में शुरू हो जाता है, कानों में आवाज आने शुरू हो जाती है, कौन तरह की तकलीफें होती हैं। कौन सा भी मतलब ओल्ड एज तो यूजुअली हमारी हर चीज, आई की विजन कम, हियरिंग पावर कम, सब चीज कम होने लगती है। मतलब कोई भी उसको हाथ ठीक में- करने के लिए लेफ्ट या राइट कौन सा भी हाथ? दोनों राइट हैंड में लेना है, लेफ्ट राइट दोनों। दोनों। पर अगर आपको एक ही साइड में प्रॉब्लम है तो वो करिए, पर इस एज में ऐसा होता है कि बीमारी एक तरफ से शुरू होती है फिर दूसरी तरफ पे आ जाती है। राइट के लिए राइट हैंड। इसके बाद जैसे वॉमिटिंग, हिकअप्स,
वॉमिटिंग It's- पिकअप्स के लिए आप अगर ये इस मिडिल फिंगर को मसाज करें, क्योंकि ये It's स्टमक here. चैनल का वो पॉइंट है जो वॉमिटिंग वगैरह कंट्रोल करता है। अलग अलग पॉइंट बता कई लोगों को एसिडिटी के लिए वोमिटिंग होता है ना। हाँ, एसिडिटी के लिए भी एसिडिटी का पॉइंट नहीं है ये वॉमिटिंग। वोमिटिंग अलग है। वॉमिटिंग मतलब उल्टी आना या हिचकी आना। उल्टी रोकने के लिए। एसिडिटी तो अलग चीज हो गई। हिचकियाँ आने नहीं, उसके लगती हैं। कारण वोमिटिंग तो होती है। वॉमिटिंग तो बहुत कारण है। हाँ, हिचकियाँ। हिचकी जो आने लगती है तो लोग बहुत परेशान होते हैं। माउंट पे चढ़ते हैं तो मतलब कि घूमती है गाड़ी तो उल्टी होती है। माउंट पे ऊपर जाते हैं तो कई ऊपर। लोगों को उल्टी आती है, फिर चक्कर आता है। ऊपर चढ़ते समय वोमिटिंग फीलिंग होता है। तो पर ये पॉइंट होता है वो पहले से लगा के जाते हैं। हाँ, वो पहले से पॉइंट पे आप ब्लैक कलर लगा दीजिए तो नहीं है। मेथी ज्यादा लगा। वो मोशन सिकनेस कहलाता है। मोशन से। वो नहीं होगा। वो मोशन सिकनेस। ये तो खाने पीने। और पेट में दर्द हो जाता है ना कई लोग खाना खाने के बाद, तो ये जो हमारी थर्ड और फोर्थ टोज हैं, इनको खींच के प्रेशर खींच, थर्ड और फोर्थ। अभी ये लिवर तंदूरी खाने के बाद कुछ एक कुर्सी पे बैठ के ब्रह्मा करने के बाद इसके बाद करेंगे ना, हैं? इसके बाद ब्रह्मा भोजन के बाद करेंगे। नहीं, लेकिन अभी समझ तो लेना है ना। ये तो हाथ ही नहीं बोलता। बैठ जाना, पड़ेगा ना। ओ, पलंग पे बैठ के आराम से हो जाएगा। होल्ड करके। ये क्या कर रहे हो? इसलिए सूजन की ये समझ रहे हैं। ये कुछ चीजें मैं इंस्ट्रूमेंट्स उठा के लाई हूँ ये अपने पास ये बताने के लिए, मतलब जनरल ट्रीटमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट के सहारे भी करा जा सकता है। अब जैसे हमारी ये 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियों में जो किनारे वाली उंगलियां हैं ये हमारे हाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। ये शोल्डर जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट, ये रिस्ट जॉइंट, ये आर्म, ये फोर आर्म, ये हैंड। इस तरह से ये हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, और ये थाइस, लेग और फुट। इस तरह से राइट और लेफ्ट दोनों। तो जो बीच की दोनों है ये दोनों हमारे पैर हैं, ये दोनों हमारे हाथ हैं, और ये हमारा सिर और ये सर्वाइकल स्पाइन, ये थोरैसिक स्पाइन है, ये लंबर और सैक्रल स्पाइन। तो एक जनरल ट्रीटमेंट जो होता है वो ये रिंग या तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके द्वारा होता है। निकल गया। ये ऐसे होता है, इसको यूं करके मसाज कर सकते हैं हम फिंगर्स को। और दूसरा तरीका होता है ये रिंग्स द्वारा। ये रिंग्स बहुत हेल्पफुल है। ये ऐसे मसाज। करके आप 7-8 बार एक फिंगर को मसाज करें तो ये पूरे हमारे बॉडी को शांतिवन मिलता है। मसाज, जैसे हाँ, हाथ मिलता है। पैर का शांतिवन पूरा में। मसाज ऐसा होता है। ये सब मिलता है मार्केट में। शांतिवन के 1 नंबर गेट के सामने दुकान है। नहीं तो मैं दे दूंगी। और दूसरा जैसे इस रोलर से भी हम अपना ये सारे ये जो पॉइंट्स होते हैं इससे मसाज कर सकते हैं। और दूसरा इससे ये सारे पॉइंट्स हमारे हाथ के इससे मसाज हो जाते हैं। और ये जो है ये रिस्ट के लिए होता है। ये रिस्ट में करके इसको यूज करके मसाज। इजी हो जाता है, मतलब इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के सहारे ये सब मसाज जो है हमारा इजी हो जाता है। और हम केवल अपने हाथ का ही, दोनों हाथों का ही मसाज करते रहे तो हम अपने पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पूरे शरीर का सारे सिस्टम का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि ये सारा ब्रेन, हेड, ये नेक, ये थोरैसिक स्पाइन, ये लंबर स्पाइन, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट से हम अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कम कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्यूरेटिव हो सकता है
और आगे कोई बीमारी ना हो उसका प्रिवेंशन भी हो सकता है। और फिर K27 से आप डायग्नोस भी कर सकते हो। दूसरा ऐसा है जैसे आप मसाज कर रहे हो, मान लीजिए इसी रिंग से ही मसाज कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पेन ज्यादा लग रहा है तो उस पे मसाज ज्यादा दे, ये ख्याल रखना है। तो ये बहुत सिंपल सेल्फ ट्रीटमेंट है जो आप लोग सब कर सकते हो, इतना 15-20 मिनट निकाल के। तो ये मैं लाई हूँ, ये सभी को दे सकते हैं। सबको दे दो। शुरुआत अब ये बंद कर दें, वीडियो बंद कर दें आप? नहीं बताएंगे ना अभी। अभी और नहीं, बताना। इसमें तो केवल नहीं ये वीडियो बंद कर दें, आप बताना कुछ और। हो गया खत्म। हाँ हो। कल वो बताएंगे। हाँ अच्छा, एक चीज मैं भूल गई। इधर आ गणेश। ये सौगात है। वो ठीक शकुंतला है, दे दीदी देना दो। उनके दे लिए देना दो। ओ गणेश, यस, भैया उसको ग्रुप में डाल देना, ये लो। वीडियो बनाया। उनको दीदी को भी दो। आप डाल देना, मैंने बना लिया है, मेरे को आता नहीं। दे दो आप। 5 ही बजे 6 तो संख्या ज्यादा है। उधर हाँ आया। अगली दफा ले आएंगे। हैं? संख्या कम। नहीं वो मिल जाता है मेरे ख्याल में, गेट नंबर 3 के सामने आखिर में दुकान। और पड़े मैं ले आऊंगी। यहाँ शायद आगे का बताने। चलो चलो जल्दी करो। अभी बात श्योर नहीं। और ले आऊंगी, यहाँ शकुंतला दीदी के पास रख देना। ये जो ऐसे ऐसे करने के बाद फिर इसकी जरूरत है या ये हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं? ये बोल रहे थे यदि ऐसे ऐसे करें या फिर इसको लगाएं, दोनों कोई सा करना। दोनों कोई भी कर सकता है। अच्छा है ना। इससे अच्छा होता है, इससे अच्छा होता है। हाँ। अभी आगे का सुन लीजिए। जल्दी करें। आगे का बताइए। सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट प्रॉब्लम है नी जॉइंट की। अरे उसके ट्रीटमेंट के लिए जो एक्टिव प्रेशर ट्रीटमेंट है, एक तो ये मैं करती हूँ, हाथ को खींचना है। इससे जो है जॉइंट और जो जॉइंट से जुड़ी मसल्स और बोन्स हैं वो सबका ट्रीटमेंट हो जाता है। नी और दूसरा जो है हाथ को यूं रख के ऐसे करना है और यूं करके दबाना, यूं करके ऐसे करो, उल्टा यूं करके दबाना। ये नहीं उल्टा है, ये डिफरेंट है। हाँ, फिर से करो, फिर से दीदी करो। दीदी को बता रहा, क्या करें? दीदी के लिए कह रहा था। वो दीदी उल्टा कर रही थी इसलिए मैं बता रहा था कि आप जैसे कर रहे हैं ना, ये आप देखिए। हाँ ऐसे, अब हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ पहला वाला तो हाथ में ट्रीटमेंट देके हम अपनी सारी बॉडी को हील कर सकते हैं। चलो स्वीट बॉडी और मतलब प्रिवेंशन भी है, तो करते ही रहना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलो जी करो। और उल्टा करके ताली भी पीटते हैं, इससे भी होता है। ताली ताली पीसने का। मैं आपको और लिंक्स लाती हूँ। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कुछ ट्रीटमेंट तो ले ही रहे हैं। मैं तो समझती जितना याद है पहले। जिसकी पाचन शक्ति कम हो गई माना, जैसे कुछ हाँ नेचुरली राजमा चने हम कुछ नहीं खाते ना, खाना भी नहीं चाहिए, खैर वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाएं, वो भी खराब करता है हमें, क्या करें। उसको भी नहीं खाओ। कंट्रोल तो कर लिया। ट्रीटमेंट है। हैं? इससे क्या होता है? आपका डाइजेशन ठीक होगा ना। अच्छा लीवर स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा ही। लिवर, हाँ कोलन, अच्छा अच्छा स्टमक, अच्छा अच्छा ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स को ठीक करने वाला है। अच्छा। और बताने के लिए मैं कुछ और भी बता सकती हूँ। ये भी चाइनीज सिस्टम है, और एक चाइनीज सिस्टम एक्सरसाइज का होता है हीलिंग साउंड्स, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के हीलिंग साउंड्स होते हैं।
वो तो बहुत अलग अलग है। तो अगर आप सुनना चाहते तो बता देती हूँ। नहीं साउंड से वो अलग। अभी इसमें याद वो वो आवाज आराध्या आपके अपने हिसाब से निकालेगा, वही तो वो नहीं सिंपल हो, है। वो सिंपल नहीं है। डॉक्टर साहब 15 मिनट लेट करा देंगे ब्रह्मा नहीं भोजन, नहीं कोई बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैं वीडियो था जिसमें कार्डिक का था, एक ये वाला था, ये था। नहीं वो तो सारा ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, पर अगर इन इंस्ट्रूमेंट से करें तो सब नहीं जाता। और टैपिंग वाला आप बता दीजिए क्या बताना है। हाँ हीलिंग साउंड्स बता रहे हैं। हाँ 6 हीलिंग साउंड्स होते हैं। हीलिंग साउंड। तो इसमें क्या हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम अपने इमोशनल हीलिंग कर रहे हैं। देखिए हमारे जो डिफरेंट टाइप के इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, वो हमारे किसी न किसी ऑर्गन में जाके अटैच हो जाते हैं और हमें उस ऑर्गन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जैसे हमें हम किसी बात से दुखी रहते हैं, परेशान हैं, तो वो जो दुख है हमारा लंग्स में इकट्ठा होता है, लंग्स में। लंग। और जैसे ईर्ष्या द्वेष है वो हार्ट में, क्रोध लिवर में, ईर्ष्या नहीं, जो किसी से द्वेष बैर भाव रखते हैं वो हार्ट में, नफरत ये सब, और लिवर में एंगर इरिटेशन, ठीक है। स्टमक में होता है ईर्ष्या जलन, और किडनी में होता है डर। तो ये सारे इमोशंस को हील करने के लिए और फिर उसको पॉजिटिव से, जैसे किडनी हीलिंग साउंड से हम डर निकाल के करेज भरेंगे, हिम्मत करेंगे। और इसमें हार्ट साउंड में नफरत निकाल के हम सबके लिए प्रेम करेंगे, इस तरह से। तो ये हीलिंग साउंड्स का ये पर्पस है, इमोशनल हीलिंग का, ठीक है। और हमें पता नहीं रहता हमारी कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही है। जिंदगी में सबके साथ बहुत तरह की घटनाएं होती हैं और कुछ घटनाओं को हम अंदर दबा लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या वो हमारे अंदर ही बैठ जाती है। तो उसके दूर करने का पापा ने तो बहुत तरीके बताया, बाबा को दे दो सब कुछ, लेकिन ये भी एक तरीका है, ये चाइनीज पद्धति है। तो इसमें सबसे पहला लंग साउंड है ना। लंग साउंड में ये सारे जो साउंड है ये सबलिंगुअल साउंड है, मतलब बिल्कुल वहाँ कुछ लिख सकते हैं, मैं वही सोच नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो, फिर बेटा लेकिन टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है। ऐसा ये बता इतने लेट जाएंगे तो लंग साउंड जो है ना, हमें कल सेशन रखो ना, इनहेल करेंगे कल वर्ड रखेंगे, कल है। सुनो ना, पहले सुनो। इनहेल करने के बाद फिर हम एक्सहेल करेंगे, और एक्सहेल में हम ये महसूस करेंगे कि हमारे लंग्स में जितना दुख दर्द छिपा हुआ है और हमें पता भी नहीं है, तो वो सब हम निकाल के वो हम बाहर निकाल के धरती को दे रहे हैं। वो इस तरह से करता है, धरती को दे देता है सब कुछ। और फिर हम जब इनहेल करेंगे नेक्स्ट, तो इनहेल करके हम जो साउंड बोले वो हिस, जैसे सर्प की साउंड होती है ना, तो ऐसे करने का एक्सहेलेशन के समय, सांस निकालते समय ये हाँ। और ये विजुअलाइज करना कि मेरा लंग जो है वाइट कलर की एनर्जी से भरा है और मैं बहुत सुखी अनुभव कर रही हूँ, दुख दूर और सुख अंदर, ऐसे। फिर हार्ट साउंड जैसे नफरत, बैर, ये सब। तो इसमें पहले साउंड लेके हम अपने हार्ट को जैसे यहाँ विजुअलाइज करेंगे, तो उसके अंदर से किसी के भी प्रति हमारे दिल में नफरत है तो वो हम निकाल रहे हैं, निकाल के सब धरती में डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनहेल करके जो नेक्स्ट साउंड एक्सहेलेशन है वो है तो ये लिख के बताना पड़ेगा। और इसमें हम विजुअलाइज करेंगे कि हार्ट जो है वो रेड कलर का होगा। आपको जाना कब है, डेट कौन सा है जाने का? और डेट को है 8 की सुबह है, मगर अब ये है कि अगर उनकी सिस्टर की प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा मान के क्यों चलते हो? दोबारा रिपीट कर दूंगी।
एट की सबके अप्लाई प्रति दिल में प्रेम का भाव सुबह। उत्पन्न होगा। 8 की सुबह। फिर तीसरा है लिवर साउंड। तो लिवर साउंड, हम लिवर जहाँ पे होता है ये विजुलाइज करेंगे और पहली सांस लेके जो निकालेंगे हम ये विजुलाइज करेंगे। इसमें जितने एंगर, इरिटेशन, उलझन, ये सब जितनी इकट्ठा है वो सब निकाल के धरती में जा रही है। और फिर सांस लेंगे गहरी और उसके साथ ये आवाज निकालनी है और लिवर को विजुलाइज करेंगे कि ग्रीन कलर से कलर हो रहा है और हमारे मन में शांति भर रही है। मतलब मन बिल्कुल शांत हो रहा, सारा क्रोध, इरिटेशन समाप्त हो गया। अंदर हर एक में लंबे सांस लेना है। लंबे सांस लेना है और सांस निकालते समय ये साउंड भी बोलना है और वो कलर विजुलाइज करना है। फिर स्टमक स्प्लीन सब एक साथ आ जाते हैं। तो स्टमक में जैसे ईर्ष्या है, द्वेष, जलन है, तो जैसे हम लोग उसके लिए हम इनहेल करके वो ईर्ष्या सारी निकाल लेंगे धरती में समा के। फिर नेक्स्ट इनहेलेशन में इनहेल करने के साथ जो वर्ड बोलेंगे वो है हु। और यहाँ पे सारा ये येलो कलर से फिल होगा। तो हमारे लिए सबके लिए प्रेम भाव, सब में उमंग उत्साह भरने का भाव, सब में आगे बढ़ाने का भाव, ये फिर लास्ट है किडनी साउंड। तो किडनी में डर, बहुत चीजों से डर लगता है। जैसे मेरे को छिपकली से डर लगता है वो किडनी में चले जाती है। अच्छा किडनी में डर कॉकरोच से डरते हैं बहुत लोग। चलो अभी टाइम पहले एक्सेलेशन में वो किडनी का वो निकाला और नेक्स्ट एक्सेलेशन में वो जो साउंड है वो है नहीं चू नहीं आओ एक सेक्शन कर देते हैं तो वैसे अंडरस्टैंडिंग होगा। अब ब्लू कलर, इंडिगो कलर विजुलाइज करना। अगर आप लोग चाहते हैं तो शंकर के नीचे रख दे सकते हैं। हाँ एक और रख ले। हमारी अंदर की हिम्मत बढ़ाता है, डर निकलने की हिम्मत। वॉइस 2 मिनट बाबा को याद चलो। करो।